बट ये सब कंप्लेंट में मौजूद होता है। ठीक है, ये कंप्लेंट है। बाकी जो जो ये एडमिन है, ठीक है, हमारे साथ मुख्तलिफ है कि कौन कौन सा रोल अदा करे, ठीक है। तो सी आप बनाएंगे उसमें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे अपने लाइव कॉल्स वगैरह ऑटो स्केलिंग का भी पूरा सिस्टम है, या API गेटवे रिक्वेस्ट वगैरह हैं एसक्यूएल यूज कर रहे हो? डेटाबेस हाँ पोस्ट्स जब उसमें अगर आपको इमेजेस वगैरह है तो आप उससे नहीं कर सकते क्योंकि वो IDS है। तो फिर आप हमने मेन्यू यूज़ किया, तो जो इमेजेस वगैरह मेरे पास फाइल्स आएंगी वो उसमें फ्रंट एंड किसमें बना हुआ है? फ्रंट जो है सर जावास्क्रिप्ट HTML CSS पे और उससे बनाया है। जावास्क्रिप्ट HTML CSS में बनाया हुआ आपने ऐसे। पैकेट डॉट जेसन खोल सकते जी सर, पैकेट डॉट जेसन खोल सकते अगर फाइल दिखाऊंगा इसकी रेडिस पे अपनी भी चला रहा है, ठीक हो गया। रेडिस हमने अलग से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, और मेन्यू टीम्स। ठीक है। स्कीमा कौन सा यूज कर रहे हो? सर स्कीमा ये वाला यूज कर रहे हो? सर स्कीमा डायरेक्टली बनाना और CI/CD के लिए क्या कर रहे हो? सर CI/CD के लिए सर जब हम कोड करेंगे तो उसमें जो है ऑटोमेटिक अभी सर जो पाइपलाइन है उसको मैंने ऑटोमेट नहीं किया फिलहाल, लाइक पूरा फंक्शनल नहीं है। जिस तरह हमने आज डेमो करना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कनेक्शन में बाकी हैं। जहाँ तक डेमो की थी वो हमने की। अभी जो CI/CD डॉकर फाइल दिखाओ, डॉकर फ्रंट एंड दिखाओ पहले। डॉकर फाइल फ्रंट एंड दिखाओगे, नीचे 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 है, ये बैकएंड नीचे से डॉकर फाइल बनाती है। ठीक है फ्रंट एंड दिखाओगे, डॉकर फाइल फ्रंट एंड से नीचे ऊपर है सर। चीज अभी मेन भी पड़ी नहीं है, आप जावास्क्रिप्ट में हो क्या? जा सर फ्रंट एंड है। इसे समझ में नहीं आ रहा है तो लाइन अलर्ट से नीचे जाओ, स्क्रॉल करो नीचे, आपकी जावास्क्रिप्ट ओपन है, और नीचे जाओ और नीचे जाओ, इस साइड में डॉकर फाइल है। ये किसने बनाई है? नहीं सर, किससे? ऐसे किससे बनाई है? सर आप पूछें कि बस आपने ये पूछना है कि भाई मुझे ये समझा। मुझे ये नहीं था कि मैंने कहा मुझे सर आप पूछें। एनजिनिक्स, अच्छा एनजिनिक्स पे आपने लगाया हुआ है। यस इंजीनियर्स यूज किया हुआ इंजीनियर से लियो है। हाँ रेडिट कंप्लेंट की डॉकर फाइल दिखाओगे, कंप्लेंट की डॉकर फाइल दिखाओ, इसी के ऊपर थी ना बेटा। आपकी डॉकर फाइल सारी कटी हैं सर, ऊपर भी कुछ फाइल्स हैं सर डॉकर की। वो डॉकर प्रपोज है ना, यस अभी जाते हैं उसका वीडियो। अच्छा आपने फ्लास्क यूज किया हुआ है फ्रैगमेंट के अंदर, या जिसका आपने कुछ जिक्र नहीं किया हुआ। अच्छा नीचे जाओ, जिससे नोटिफिकेशन रिपोर्टिंग ऑथ कैसे कर रहे हो? सर ऑथराइजेशन ईमेल सर। देखो उसको ऑथ पे आओ, डॉकर फाइल की ऑथ किस चीज़ से सबसे बड़ा होता है ये। और अब फ्लास्क के ऊपर आपने मैनुअल लगे हुई है। यस सर, बहुत सारी चीज़ें हैं सर जैसे आगे जाओ, नीचे सर। इसको कोड को देखना चाह रहा हूँ, कोड पैन में, कोड के पैन में जाऊँ, CMD का नाम है। देखना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। सर हर चीज़ फंक्शनल है, सिर्फ CI/CD बैठना है और यूटिलिटीज की हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि विंडो में है तो मैं उसको शिफ्ट करूँगा लिनक्स में। डॉकर कंपोज कर लेते हैं।
उसके कोर्स वगैरह, ये ऑथराइजेशन के लिए, कंप्लेंट सर्विस के लिए अलग अलग कंप्लेंट, ये वर्कफ्लो सर्विस है, ये नोटिफिकेशन वगैरह, ये क्यू। एक मिनट जी सर। वेयर एवर जी सर। वेयर एवर सर जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो ऑब्जेक्ट्स है या रैबिट यूज क्यों कर रहे हैं? सर रैबिट यूज क्यों कर रहे हैं? सर रेबिट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि रेबिट और ये मीडियम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अच्छा दिखाइए मुझे वो सर्विस आपकी जो डायग्नोस्टिक्स हैं, डायग्नोसिस जो है ना सर सिंक्रोनाइज, जैसे सर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मैसेज एक टाइम पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं सर, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज एक क्यू में आ जाए सर। बेसिकली रैबिट क्यू जो है ना वो कर क्या रहा है, वो बेसिकली सारी की सारी चीज़ों की डायग्नोसिस कर रहा है। यस सर। लॉग्स आ रहे हैं, हर चीज़ को करेंगे, बेसिकली उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, रैबिट यूज करते हैं। यस सर। वाई रैबिट, मैं इस स्पेसिफिकली रैबिट की अच्छा सर, हमें सिर्फ जो सर प्रॉब्लम देखते हो और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि एक टाइम पे अगर 1 लाख लोग कंप्लेन करें तो ये एक बर्डन आ जाएगा उस पर रैबिट पे ये बॉटलनेक नहीं करेगा, नहीं सर, वो इसको सिंक्रोनाइज करेगा और बॉटलनेक नहीं करेगा। सर डिपेंड करता है, लेकिन ये इसका एक फ़ायदा है कि आप इसको क्यू में लगा देते हो इमेजेस, सॉरी मैसेज। जी सर। रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप, व्हाई? रीस्टार्ट अनलेस स्टॉप, हाँ तो ठीक है सर, जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते स्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट कर देगा। रिपोर्टिंग सर बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें मेरे पास जो लॉस क्रिएट हो रहे हैं उसमें ये फ्रंट एंड मिलती है, तो अगर मैं रिपोर्ट बनाना चाहूँ या रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहूँ तो ऑनलाइन कर सकते, रिपोर्टिंग कर सकते हैं फ्रंट एंड में। जी सर। एनालिटिक्स सर्विसेज ठीक है वो सारी चीज़ें हमने रखी की हैं और फंक्शन। नहीं वो देखो, जी सर। अगर फंक्शन ना होती ना तो यहाँ पर मैं इसीलिए जहाँ पे डेप्लीकेशन होती हैं मैं आपसे वहाँ पर पूछ रहा हूँ क्यों, उससे बेहतर और नई सर्विसेज आ चुकी हैं सर लेकिन जो आप आंसर्स दे रहे हो ना। मैं इस वक्त मैं कोल्ड इसलिए हूँ कि आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, ठीक है सर। ठीक है, यस दैट्स व्हाई आई एम कमिंग कोल्ड शोल्ड। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सोल्यूशन पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। आई एम लाइकिंग इट, यस बट बीइंग क्लाइंट मैंने आपसे पूछना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है सर। नीचे जाए, पर्सोना चेंज है, जी सर। पर्सोना इस वक्त चेंज है, ठीक है रेडिस क्यों? सर, मुझे कैशे चाहिए, उसका डेटाबेस में अगर मुझे कैशे चाहिए जल्दी मुझे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना है। रोबस्टनेस के लिए आप रेडिस यूज कर रहे हो? रेडिस हम सर इसलिए यूज़ करें ताकि हमें चीज़ें जो है वो लेटेंसी हमें ना हो। रोबस्टनेस के लिए कर रहे यस हो, सर, ऐसे ही। ठीक है, मगर इसी की जगह हम कैशे और सर्विसेज की जगह हम क्यू सर्विसेज को लेटेंसी जितनी हमारी पॉलिसी अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो रेडिस क्लियर है ना। तो जिस तरह हमें एक्सप्लोर करेंगे तो इसको मज़ीद भी हम यहाँ सर, इस लेवल पे आके हमारा मकसद हारना या जीतना नहीं है, जी सर। एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मैं इसलिए अपनी कमेंट्स एंड करूँगा। सर हमने पढ़ा था नहीं इसमें कोर्स में हमने अब रेडिस पढ़ा। वहाँ पे मेन्यू क्यों यूज़ करें, मेन्यू क्यों यूज़ करें अलग से? सर मेन्यू में जो पोस्ट ग्रेस है ना उसमें सर हमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर डेटा है वो हमारे पास है। मेन्यू में जो इमेजेस होंगे ना सर, लोग इमेजेस होंगे, स्क्रीनशॉट्स हमारे पास होते हैं या कोई फाइल्स होंगे तो मेन्यू सर ये हो गया। अच्छा जी,
ठीक है, अभी सिंपली अपने शेल पे जाओ, टर्मिनल पे, एंड मुझे अपनी चलती हुई सर्विसेज सारी दिखा दो जो चल रही हैं। सर ये ओके नहीं ना, हमें ज़ुबान समझ आती है डॉकर पीएस की। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें सर्विसेज आपके पास कौन कौन सी चल रही है बेटा? स्टार्ट से ले लेते हैं, बहुत सारी सर कंप्लेंट और सर्विस वहाँ पे चल रही है। रिपोर्टिंग एक और कोड हमने अलग अपने यूटिलाइज में लेके आए हैं, कंप्लेंट की नोटिफिकेशन एक अलग उस पर चल रही है। चलते जाओ। उसके बाद इंजीनियर सेलेक्ट चल रहा है कंप्लेंट एक भी के ऊपर कुछ चल रहा है। हाँ ठीक है सर। कंप्लेंट सर्विस अलग पे चलेगा। अच्छा, अगर मैं इन सारी चीज़ों को डिफरेंट एनपीएम के साथ चलाऊं डिफरेंट एनपीएम के साथ ठीक है। तो डेफिनेटली क्या करूँ सर? क्यूसीटीएल या मिनी क्यूब से चला रहे उसको। अच्छा सर क्यूबरनेटिस हमने अच्छा, अभी नहीं किया होगा। अभी वो सर उसमें ये कि मैं अभी एक्चुअली जो मेरा वर्चुअल मशीन उसमें थोड़े से इश्यूज थे और मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, तो लेकिन चीज़ें बने हुए इसके फ्रंट कर रहा हूँ। ठीक है, डन बट चलिए सर, तो वो बताओ हम जाएंगे ना वनरेबिलिटी असेसमेंट्स के अंदर, ठीक है? इट गोना शो अ लॉट ऑफ वनरेबिलिटीज। क्यों? क्यों ऐसा हुआ? हम एक ओपन कोड के साथ चल रहे हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, जो कि एक ओपन विजिबल कोड सिस्टम है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट इदारा ओपन कोड सिस्टम के साथ नहीं चलेगा। इसी की वजह से हमने इन सबको अलग अलग करने की वजह से मल्टीपल फुल स्टैक के एंगल से डिपार्टमेंट निकला। जावास्क्रिप्ट ने अपना जो है वो क्या बनाया, रिएक्ट बना लिया, नेक्स्ट बना दिया, रिवेक्स बना दिया, मंथ का पूरे स्टैक बना दिया। आपने एक चीज़ अच्छी उसकी इसमें पोस्टर्स, बट पोस्टर्स के बाद आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा जब पे आया वहाँ पे आपको तकलीफ हुई। देन यू यूज मेन्यू, राइट? एक सर्विस के चक्कर में आपने 7-8 सर्विस अलग अलग चली, तो सारी चलती नजर आ रही है। हमने जो इसकी लेटेंस है, लेटेंसी जो है इसकी, उसको माइन्यूट से माइन्यूट करना था। जब इतने सारे रिसोर्स इकट्ठे चल रहे होंगे तो आपको प्रोसेसेस जो है वो हाई चले जाएंगे, सीपीयू में भी, मेमोरी में भी और डिस्क में भी। उसके लिए यू हैव टू यूज एटलीस्ट मैं रिएक्ट के साथ जाऊँगा। अगर सबसे बेहतरीन जाएंगे तो अब जाएंगे नेक्स्ट जेएस के साथ, क्योंकि सर्वर साइड की रेंटिंग बुक को दिखा है। मतलब कि आपने कोई ऐसा सीडी कोई सोर्स की डायरेक्टरी नहीं है, डायरेक्ट ऐप के अंदर है। ऐप के अंदर आपने अपना बैकएंड वहीं पे आपने route.ts की फाइलों के साथ मैनेज कर देते हैं। ठीक, अभी जो राउटिंग कर रहे हैं वो एक सिस्टम से जा रहा है नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन रिपोर्टिंग पे, रिपोर्टिंग के बाद वो स्टेटस पे जा रहा है, स्टेटस के बाद रेजोल्यूशन पे जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वो एक मशीन को ऑन किया उसने, बगैर ऑफ किए वो ये मशीन पे जा रहा है, दूसरी भी ऑन की, तीसरी भी जा रही है, तीसरी को भी ऑन करती, चौथी पे गया, चौथी को भी ऑन करी। एट दी एंड क्या हुआ कि उस प्रोसेस के लिए 5 मशीनें आपने यूटिलाइज की। कुछ से पर मंथ आता है जी ठीक है। मैंने कहा जी अभी तो फ्री वाला जोन चल रहा है, खत्म होगा फिर क्या करोगे, क्लाइंट को खुलने लगा दोगे, आगे हो गए यार, आपको पैसे नहीं बढ़े, चार्ज नहीं की क्लाइंट से। तो शुरू में ही आप क्लाइंट के साथ क्या करते हो, आप उसको बता देते हो कि यार हम 80 पैकेट लगेंगे, इसमें $300 का डाटा जो प्रोडक्ट बेस्ड डाटा है वो वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से बुकिंग करेंगे। उसका बड़ा सस्ता तरीका से पाकिस्तानी निकाल सकते हैं। ये पे एग्रीमेंट आपको आती है, ठीक है। आपने क्या करना है, फास्ट API, रेस्ट API, ये पे एग्रीमेंट है, ठीक है, फास्ट
आपने API जो है वो क्रिएट करनी है कहाँ के लिए? किसी भी नॉर्मल होस्टिंग के लिए जो $2 से $2.5 पर मंथ चार्ज करते हैं। आपका उसका सीक्वेंस रहता है, आपको स्पेशल भी आ जाता है, ठीक है। आपके पास उसका फाइल सिस्टम भी आएगा। फाइल सिस्टम में जाना है बकेट स्टोरेज, ठीक है होस्टिंग के अंदर मोस्ट ऑफ $3 के अंदर जो आपके पास स्टोरेज आती है वो अनलिमिटेड आती है। मोस्टली इस वक्त अपनी सर्विस को बेहतर से बेहतर करने के लिए वो NVMe यूज करते हैं एज अ स्टोरेज। सही है उनकी क्योंकि बैक टू बैक कंसर्न्स होते हैं तो उनकी मिनिमम बैंडविड्थ जो होती है 12 से 14 TB/s होती है, जितनी आपकी SL बकेट की होती है। सही है ठीक हो गया। तब जाकर प्लान को कह सकते हैं आप हमें $3 की जगह $150 पर मंथ सब्सक्रिप्शन दें, जी सर हम आपको सेम सर्विस देते हैं। यही होस्टिंग वाला तरीका यूज यस सर। ठीक है इट्स अ क्रैक व्हिच ओनली पाकिस्तानी कैन डू। यस सर। सही है क्या होगा? आपका बकेट भी बन गया, आपकी स्टोरेज रोबस्ट भी हो गई, यस सर और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस भी आपने कम से कम अगर देखा जाए तो 99% आप ड्रॉप हो गया। यस सर ठीक हो गया। बट आपने चार्ज किया कि हाफ ऑफ द प्राइस चार्ज किया, ठीक है क्लाइंट भी हैप्पी, क्योंकि क्लाइंट जाएगा वो खुद देखेगा ना कैसी बकेट के ऊपर जो है मेरी अगर एक सर्विस चल रही है, अब आप उनको 10 सर्विस डिफाइन करके देते हो तो $3,000 है। यस ठीक है ठीक है, अब $3,000 की जगह आप $1,500 दोगे, $1,500 में से 10 सर्विसेज के लिए आप 10 दूनी $20 पर मंथ पे कर रहे होगे। रेस्ट ऑफ द 1480 जो है वो कहाँ जाएगा? कंपनी की पॉकेट में, ठीक है आपकी पॉकेट। यस वो पैसे बचा के अगर वो कंटिन्यूस है, आपने डिलीवर कर दो बना के दे दिया, तो पैसे चार्ज कर दिए सर्विसेज के, एक आपकी रोटियां लगी मंथली वाली। जी सर जब तक वो सर्विस चल रही है AWS की जगह आपको पे करते रहेंगे। ठीक $1480 मीन्स एटलीस्ट कितने